नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। फेस्टिव सीजन चल रहा है। एक हफ्ते में दिवाली आने वाली है। सब जने अपने अपने घरों के कामों में लगे होंगे। कुछ साफ सफाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो साफ सफाई भी करना है, घर के काम भी करना है, घर वालों का साथ भी देना है सब चीज़ों में। लेकिन अपनी पढ़ाई से फोकस नहीं हटाना है आपको। पढ़ाई भी बहुत उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना। तो पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करना है। और देखिए, सक्सेस वही पा पाता है जो लगातार निरंतर पढ़ाई करता रहता है ना। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 से 1.5 साल अगर कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे ना, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने स्किप कर दिया कि नहीं, आज तो भाई दोस्त का बर्थडे है, या आज दिवाली है, होली है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, ये कभी कभी एंड नहीं होती ये सब चीजें। तो आपको इन सब चीजों के बावजूद भी आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। भले ही नॉर्मल डेज में आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हो, लेकिन फेस्टिव सीजन हो चाहे कुछ भी ऐसा ओकेशन हो, आप उसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो 1 से 2 घंटा तो आप निकालें जरूर, है ना। इतना तो पढ़ना है आपको, बेयर मिनिमम इतना तो पढ़ना ही है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के करंट अफेयर जानते हैं। ठीक है। देखिए, पहला करंट अफेयर है। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 3 चरणों वाले ठोस इंजन वाले इंजन का उपयोग करती है। मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। तो देखिए, इसमें से इंपॉर्टेंट है कि अग्नि 5 कैसी मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अग्नि 5 कैसी है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है। तो कैसी है ये, सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस वाली मिसाइल है। और कितने किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, 5000 किलोमीटर तक। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने किलोमीटर तक अग्नि 5 मार सकती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये सभी याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गो ग्रीन योजना शुरू की। ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगाना है। ठीक है। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Indigo and Kotak Mahindra Bank entered into a strategic partnership to launch co-branded credit card called Kaching. Kaching इनके क्रेडिट कार्ड का नाम होगा। The credit card was launched under Indigo's 6E reward point. ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिगो एयरलाइंस, इन दोनों ने टाई अप किया है मेनली। ठीक है। The co-branded card will be available in two variants, namely 6E Rewards and 6E Excel, offering exclusive travel benefits for domestic and international travels. तो अगर इन कार्ड का आप यूज करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। दो वेरिएंट्स हैं इसके, 6E और 6E एक्सेल। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में, और इसके जो सीईओ हैं वो है उदय कोटक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। HDFC Limited and Indian Post Payment Banks have joined hands to offer HDFC Limited home loans to IPPBs यानी Indian Post Payment Bank 4.6 crore customers through their extensive network of 650 branches and over 1.36 lakh banking access points. The partnership will help promote affordable housing in remote location of India. ठीक है। इसी चीज को हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आप हमारी ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। एग्जाम स्टार्ट के अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। मनोज वाजपेयी बने फ्लोबिज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। फ्लोबिज, ये है मनोज वाजपेयी, आप सब जानते होंगे, इंडियन सुपरस्टार है आज की डेट में। भारत छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों यानी कि इंडियन स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए एक
न्यूबैंक फ्लोबिज, ठीक है, इसने पद्मश्री पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज वाजपेयी को अपने प्रमुख उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। वह डिजिटल समाधानों के महत्व को चिन्हित करने के लिए बिजनेस को लो सीरियस अभियान को बढ़ावा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त हुई। ठीक है, भारत और कनाडा की है ये। ठीक है, भारत कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। ओटावा के रिड्यू हॉल में एक समारोह में गवर्नर जनरल मैरी में साइमन ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। वह 1990 के दशक में किम कैम्पबेल के बाद रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला बन गई है। मतलब पहली कौन थी? किम कैम्पबेल थी, जो कनाडा की रक्षा मंत्री बनी थी। उनके बाद ये बनी है अब। ठीक है, अनीता आनंद। तो इंपॉर्टेंट है काफी ये क्वेश्चन। और कनाडा के कौन है प्रेसिडेंट? जस्टिन ट्रूडो, इनको भी आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री वहां के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुरू हुआ। 27, 28 और 29 अक्टूबर 2021 को 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2021 का आयोजन किया जा रहा है। IPRD 2021 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति में विकास, अनिवार्यता, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर केंद्रित होगा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज अ 3-day online event on 27, 28, 29 October 2021. IPRD will focus on the theme developments in maritime strategy during the 21st century, imperatives, challenges and the way forward. ये थीम है इसकी। चलिए, इंडियन पैसिफिक रीजनल डायलॉग इज द अपेक्स इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी। ये है इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ये इंडिया और पैसिफिक ओशियन वाला रीजन जो होता है, इसको कहते हैं इंडियन पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ओकेशन होगा। हाँ, नेक्स्ट है शवकत मिर्जियोयेव। शवकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हुआ है इनका। उज्बेकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीता है। वह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? उज्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, उज्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान सॉम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। 16वीं ईस्ट एशियाई समिट में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया समिट जिसे कहते हैं, 16वें ESEAS की मेजबानी ब्रुनेई की अध्यक्षता में की गई। मतलब ब्रुनेई देश ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए 7वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन था, 7वां था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। इस वर्ष 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। यह दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। ठीक है, तो हम जो भी देखते हैं उसके पीछे काफी कुछ होता है। मतलब पीछे के कलाकार, बैक स्टेज जो कलाकार होते हैं ना, उनकी मेहनत को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे बॉलीवुड में जो लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे जो भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के पीछे काफी बड़ी टीम होती है। ठीक है, उनकी डायलॉग राइटिंग जो करता है, ठीक है, डायरेक्शन जो करता है, काफी सारे लोग होते हैं उसके पीछे ना, कास्टिंग डायरेक्टर, आपकी ड्रेसेस कैसी होंगी, ये सब चीजें कंटेंट वाले जो होते हैं ना, उनको कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। तो उनकी जो प्रेजेंस है
उसको जागरूक करने के लिए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के करंट अफेयर्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक जरूर करें वीडियो को, लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।